हम लोग शिक्षा मंत्री का जो घेराव है उनको करने के लिए, ताकि हम लोगों की मांग सुना जाए। उसके बावजूद भी देखिए आज हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं और आज तक कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या है क्या नहीं कारण है। तो अब हम लोग तो कल वहाँ घेराव किए, आज शिक्षा मंत्री आवास और कल हम लोग को मुख्यमंत्री आवास में जाना है। आज हम यहाँ पर हैं तो बच्चे का जो है वो कक्षा बाधित हो रही है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूँ अमित कुमार। ये मुख्य सड़क है रांची का, जहाँ से मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हैं और जितने भी तमाम अफसर हैं, मंत्री हैं, उनका आवास ठीक रोड के उस तरफ है। देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है, पॉश इलाका है और यहाँ पे आज कंप्यूटर शिक्षक पहुँचे हैं। कंप्यूटर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं, अपने वेतन वृद्धि को लेकर पहुँचे हैं, समायोजित की मांग को लेकर पहुँचे हैं। और देख सकते हैं कि इनको अभी जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनके आवास के ठीक दूसरी तरफ हटा दिया गया है। और जितने भी कंप्यूटर शिक्षक हैं, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा देते हैं, वो अभी रोड के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। यानी जो शिक्षा मंत्री का आवास है ठीक उनसे अलग कर दिया गया है, उनके आवास से दूर रखा गया है प्रशासन के द्वारा। हम सीधे जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज यहाँ क्यों पहुँचे हैं। ये आज क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे आप? हम लोग शिक्षा मंत्री का जो घेराव है उनको करने के लिए, ताकि हम लोगों की मांग सुना जाए, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिले, इस वजह से आए हुए हैं। और क्या कुछ मांगे हैं आपकी, ये बताइए। बिल्कुल हमारी मांगे हैं, हम आप लोग को भी जैसा पता ही होगा और जहाँ तक कि सरकार को भी ये जानकारी है कि इन लोग का जो पेमेंट है एकदम न्यूनतम दर पे रखा गया 8,000, जहाँ की मजदूर का भी जो हम लोग कहते हैं ना गांव में लेबर, जिसको कहते हैं लेबर कैटेगरी, उसका भी पेमेंट अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो 350 रुपया होता है, जो कि अगर एक कैलकुलेशंस को देखते हैं तो 12,000 कम से कम वो अमाउंट आता है। या इस तो वो अमाउंट से भी हम लोग का न्यूनतम पेमेंट है। तो ये है आजकल के झारखंड में शिक्षा का, कैसे इस वेतन पे कोई शिक्षक अपने बच्चों को किस तरीके का शिक्षा देगा, वो जब वो खुद ही इतना पीड़ित है कि उसको खुद का पेमेंट है उसके घर को चलाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो पहली तो सोच जहाँ पे फुल कंसंट्रेशन से टीचर का होना चाहिए बच्चों के प्रति, वो आधा कंसंट्रेशन अगर बच्चों के पीछे देता है तो आधा वो अपने घर परिवार के बारे में पहली चीज़ सोचता है कि ये 8,000 में तो होना नहीं है, इससे कुछ और काम किया जाए या कुछ और काम करने की सोचते हैं। जहाँ तक कि 7 से 8 घंटा जो अन्य टीचर देते हैं, हमारे सरकारी टीचर हैं, पारा टीचर्स हैं या अन्य जो वोकेशनल टीचर हैं, उन लोगों को सेम क्लास लेने हैं, उतना ही क्लास लेना है जितना एक ICT टीचर लेता है। उन लोग का पेमेंट और हम लोग का पेमेंट में आसमान ज़मीन का अंतर है। मतलब आधे से भी कम वेतन हम लोग को दिया जा रहा है। अगर किन्हीं का पेमेंट अगर 17 से 18,000 है तो हम लोग का पेमेंट मात्र 8,000 रुपया है। तो ये सारी परेशानियां हैं हम लोग को, इसी का मांग हम लोग रखने आए हैं। और जो हम लोगों का है कि सरकार अपने अंदर में ले ये सारी समस्याओं से हम लोगों को, जो बीच में प्राइवेट सेक्टर है और इसके वजह से जो परेशानी आ रही है, लीव तक का हम लोग को भी सही से प्रॉपर तरीके से लीव नहीं मिल पाता है। तो ये सारी परेशानियां हैं जिसको हमने सरकार के सामने रखना चाहते हैं और इसका हम लोग सॉल्यूशन चाहते हैं। कुछ बीच का रास्ता हो, ऐसा हो ताकि हम लोग भी एक सर्वाइवल होता है, एक लाइफ, मतलब लाइफ में सब कुछ अच्छे से ढंग से चल सके, वैसा वो कम से कम वेतन दे। कुछ और शिक्षक हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तो रहा इनकी मांगों की बात, अब हम और जानने की कोशिश करते हैं। आपके 2 साथी को फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है, उसके बावजूद आप सरकार के द्वार जा रहे हैं बार-बार। सर टर्मिनेट की जहाँ तक की बात है, टर्मिनेशन तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये तो कंपनियों के हाथ में है। जब तक हम लोग कंपनियों के हाथ में रहेंगे तो टर्मिनेशन वो तो चलता ही रहेगा, उसको तो हम भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कंपनियां तो चाहती ही हैं कि हमारा जो है वो हमारा घर परिवार चलता रहे। हालांकि जो है हर कंपनियां का ये मोटो होता है कि हम बिजनेस करने आए और हम लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन हम जैसे लोग बिजनेस नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर परिवार के साथ साथ हमारा भी जो आसपास का जो माहौल है वो भी, उसका वातावरण भी बेहतर हो पाए, हमारा ये सोच होता है।
लेकिन कंपनियां तो ये चीज नहीं सोचेगी, आगे भी टर्मिनेट होगा। अगर ये चीज पे नहीं लगाम लगाया गया तो आगे भी टर्मिनेट होगा। तो आगे हो सकता है terminate कल हम भी टारगेट हो, ये भी हो सकता है। आगे टर्मिनेट होंगे तो उसके लिए फिर क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए इस सर, तरह ये का कदम नहीं उठाएंगे। जो अभी जो टर्मिनेशन जो हुआ है जिन लोगों का, उसी का विचार हम लोगों ने लगभग कई लोगों को हम लोगों ने उनको जानकारी कई मतलब जो प्रतिनिधि जो लोग हैं उनको हम लोगों ने ज्ञापन दे करके सौंप करके उनको जानकारी दी है, फिर भी हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंततः हम लोगों ने अनिश्चित धरना काल का जो है वो हम लोगों ने स्वीकारा कि हम लोग अनिश्चित कालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। आज हम लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए आज हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, आज तक कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या है क्या नहीं कारण है। बच्चों का मान लीजिए कि अभी शिक्षा जो है वो सारा अभी जो है स्थगित पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी हम लोग को पूछा नहीं गया। इवन 2 साथी हमारा जो है वो आमरण अनशन में बैठे हुए, ना खाना ना पानी ना कुछ नहीं हो रहा। इवन उनको भी ये पूछा नहीं गया। कल डॉक्टर ने जो डॉक्टर भी आए थे उन्होंने भी कह दिया कि इनको एडमिट करने की जरूरत है, क्योंकि आज 5वां से 6ठा दिन होने जा रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो हम और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अभी शिक्षा मंत्री से मिल के आए हैं, बैद्यनाथ राम से मिल के आए हैं। बैद्यनाथ राम ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आश्वासन दिया है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जो शिक्षक हैं हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये अब बैद्यनाथ राम जी के पास आप लोग आए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला या फिर मिला? अभी वार्ता चल रही है अंदर ही, उसके बाद जो हम लोग को उधर से इंफॉर्मेशन मिलेगा फिर हम लोग देखेंगे आगे का कार्यक्रम क्या होगा। अगर मान लीजिए आश्वासन नहीं मिलता है, बैद्यनाथ राम जी सकारात्मक पहल नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगी आपकी लड़ाई? देखिए अगर नहीं हो तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे सीएम आवास के वहाँ। अब आज तो ऐसे ही सीएम आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना जितना है सब पोस्टर वोस्टर लेके, क्योंकि देखिए अभी हम लोग का सब मना किया गया है। उधर हम लोग का टीम जो शिक्षा मंत्री आवास के सामने गए थे, जितने भी बॉयज थे सबको हटाया गया, मेल कैंडिडेट सबको इधर भेज दिया गया है, क्योंकि उधर अलाउड नहीं किया गया। तो हम लोग फुटपाथ पे ही खड़ा होके हम लोग अपना मांग को रखेंगे। चलिए, तो कुछ और कंप्यूटर शिक्षक हैं जो अभी सड़क के दूसरी तरफ हैं, वहाँ पे महिला शिक्षिका हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं सड़क के दूसरी तरफ। एक तरफ जो पुरुष शिक्षक हैं वो कतारबद्ध खड़े हैं, बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को इसी रास्ते से अभी सचिवालय की तरफ जाना है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं जो महिला शिक्षिका हैं वो खड़ी हैं, बैनर पोस्टर के साथ खड़ी हैं अपने मांगों को लेकर। जो इनकी मांगे हैं समान वेतन समान काम के लिए और 8,000 रुपया जो वेतन मिलता है उसकी बढ़ोतरी के लिए। हम सीधे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो महिला शिक्षिका हैं, मैडम आपने जेईपीसी का भी घेराव किया था, आपके 2 साथी को टर्मिनेट भी कर दिया गया, 2 साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आश्वासन मिलने के बाद भी हम लोग पे कुछ भी कार्रवाई किया नहीं जा रहा। बस हम लोग उस जब जेईपीसी ऑफिस में बैठे थे, हम लोग को बोला गया 20 तारीख को कि हम लोग इस पे काम करेंगे, बात करेंगे। बस बोल के ही रह गया, लिखित भी हुआ था पर कुछ हुआ नहीं काम। तो हम लोग का यही काम था, 20 तारीख कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग फिर से स्ट्राइक चालू कर दिए। जब सब लोग बस आश्वासन दिया गया कि होगा और कुछ काम नहीं किया गया, तो अब हम लोग तो कल वहाँ घेराव किए। आज शिक्षा मंत्री आवास और कल हम लोग को मुख्यमंत्री आवास में जाना है। हम लोग को कुछ वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा। 8,000 का सैलरी में क्या होता है सर, बताइए आप। हाँ, इतना महंगाई बढ़ गया है कि मतलब कि हम लोग आने जाने में पैसा खर्च हो जाता है, उतना क्या बचेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, अब दूसरी तरफ मैया जो है वो सड़कों पे धूल फाक रही है। सब मैया लोग हम लोग सड़क पे आ गए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सब कितने दूर दूर से आए हैं। हम तो रांची के हैं, पर मेरी बहनें लोग जो गुमला लोहरदगा सारे पूरे झारखंड डिस्ट्रिक्ट से, वो लोग डेली अपना भाड़ा लगा के आ रही है। कहाँ से ला रही पैसा, बताइए। 8,000 का सैलरी में क्या होता है, आप बताइए। घर चलाना, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग को चलाना, कुछ हो पाता है? कुछ भी नहीं हो पाता है। देख सकते हैं। और जो महिला शिक्षिका है वो दूर से आई हैं, रांची से लगभग 300-350 किलोमीटर दूर से आई हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने आई हैं, सरकार को चेताने आई हैं, फिर भी सरकार चेत नहीं रही है। मैडम जी सर। कहाँ से आई हैं आप? पाकुड़ से आए हैं सर। अगर मांग सरकार नहीं मानती है, शिक्षा मंत्री बात नहीं सुनते हैं, तो फिर क्या करेंगे?
सर हम लोग का तो ये चीज है, आज से नहीं 5 तारीख से ही स्टार्ट हुआ था। 5 तारीख से लेकर के हम लोग 8 तारीख तक था। 8 तारीख को जेपीसी भी घेराव किया था, वहां से भी हम लोग को आश्वासन मिला। आश्वासन 20 तारीख का दिया गया कि 20 तारीख को हमारी बातों को जो है वो आगे रखा जाएगा, लेकिन फिर वहां से हम लोगों को कोई जो है सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर हमारी जो है बातों को नहीं आगे रखा गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। तो जो हम लोग का ये जो है 22 तारीख से स्टार्ट हो गया। हमारे 2 साथी जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, सभी कोई को पता है। लेकिन अभी तक ये बहुत ही दुखद बात है कि अभी तक जो है एक भी ना कोई विधायक हो या कोई जो है हमारे जो भी हैं उच्च अधिकारी हैं, एक जन भी अभी तक नहीं आए हैं उनके पक्ष में या उनको आश्वासन देने भी या उनका अनशन तोड़ने के लिए एक बार भी कदम नहीं बढ़ाया गया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आदमी यहाँ मरे तो मरे, कुछ भी हो उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम लोग इतने दूर से जो है आ रहे हैं, बहुत आशा लगा के आ रहे हैं कि ये जो है हमारा मांग, कोई भी ऐसा मांग नहीं है जो कि हम लोग का अनुचित है, जो भी है जायज मांग है। एक ही जगह पर एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, विद्यालय में कर रहे हैं, सभी टीचर वहाँ पर, हम लोग भी टीचर के पद पर वहाँ कार्यरत हैं, हम लोग अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को वो वेतन नहीं मिल रहा है। कहाँ जो है उन लोग को 60, 70, 80 हज़ार और कहाँ हम लोग 8 हज़ार, कितना डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। एक परिवार चलाना मतलब इतना दिक्कत हो रहा है, आना जाना का खर्चा, जिसका दूर स्कूल है उसको समझिए कितनी कठिनाई हो रही है। परिवार चलाना, बच्चा का पढ़ाई लिखाई है, बिजली का बिल पर है, उसके बाद आपका रिचार्ज महंगा होते जा रहा है। अभी आप 2017 में जब हमारी बहाली हुई थी उस टाइम पे अभी 8 हज़ार, अभी 2024 चल रही है तब भी 8 हज़ार। उस टाइम में हम लोग 20 रुपया 18 रुपया या जो भी चावल खरीद रहे थे, और अभी के टाइम में हम लोग 40-50 रुपया खरीद रहे हैं। सब जान रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ गई, सब्जी का दाम बढ़ गया, हर चीज बढ़ गया। तो कैसे आदमी पूरा करे इस चीज को? क्या सरकार को नहीं दिख रही है ये चीज? सरकार को सब चीज दिख रही है, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके बैठी हुई है। और अगर हमारी मांगों को नहीं पूरे किया जा सकता है तो हम लोग का ये जो है अनिश्चितकालीन चलता ही रहेगा, क्योंकि अब इतने कम पैसे में जो है हमारा गुजर बसर नहीं होना है। जब हम रोड पर आ ही गए हैं तो और इसमें इससे शर्म की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है, सरकार के लिए भी या फिर समाज के लिए भी, कि शिक्षक जब रोड पर आ गए हैं तो और कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम जब से रोड पर आए तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? आज हम यहाँ पर हैं तो बच्चे का जो है वो कक्षा बाधित हो रही है। डिजिटल इंडिया बोल रही है सरकार, क्या डिजिटल इंडिया? जब टीचर ही यहाँ पर जो है अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस, तो बच्चे को क्या सिखाए? क्या हम जितने देर स्कूल में 6 घंटे की ड्यूटी भी दे रहे हैं, जितने सरकारी टीचर दे रहे हैं, उसके बावजूद एक्स्ट्रा वर्क इतना हम लोग के ऊपर जो भी जेपीसी से लेटर निकलता है, ई कल्याण हो या एमआईएस वर्क जो भी हो, ई विद्या वाहिनी हो, आपका पोशाक का लिस्ट देना है, यूडाइस प्लस करना हो, एवरीथिंग, मतलब हर तरह का काम का लोड लेटर टाइप कीजिए, ये कीजिए, जितना तरह का साइकिल का लिस्ट देना है, मतलब 24 घंटे के अंदर देना है तो 2 घंटे के अंदर देना है, वो सारा वर्क लोग हम लोग के ऊपर होता है। और सारा कुछ करते भी हैं, सब चीज हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम लोग हर चीज को कर रहे हैं, एक सरकारी टीचर जितने कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग समय भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि जब छुट्टी का टाइम रहता है उस टाइम भी हम लोग जाकर के अपना ड्यूटी कर रहे हैं। छुट्टी के दिन भी बुलाया जाता है, छुट्टी में भी काम करते हैं, छुट्टी में ये लोग ट्रेनिंग रख देते हैं, वो भी करवा देते हैं। हर चीज करवाने के बावजूद भी ये स्थिति है। तो फिर अब ये तो अब हम लोग अपने तरफ से जितना करना था कर दिए, 5 साल 7 साल 8 साल में, अब नहीं हो रहा है सर, अब जो है नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर समय के साथ जो है सब बढ़ रही है, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए। एक न्यूनतम जो हमारा न्यूनतम दर है उससे भी कम वेजेस में हम लोग खट रहे हैं। एक मजदूर आप देखेंगे गांव देहात में, जो एक धान रोपने वाला भी जाता है वो भी 400-500 रुपया लेके जा रहा है, और हम लोग उससे भी कम वेतन में खट रहे हैं। तो ये अब सरकार देखे, इस पर सोचे विचारे। ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई चीज पता नहीं है, सारा चीज उनको पता है, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके जो है रुकी हुई है। अब किस चीज का, किसी का अंतिम मतलब मौत का इंतजार कर रही है कि हम लोग आत्मदाह कर लें, वो उस पर लगी हुई है। क्या करना चाह रही है कुछ समझ में नहीं। जो भी है क्लियर बोल दे कि तो हम लोग को एक संतुष्टि लगे कि हाँ जो है अब क्या होगा हमारा भविष्य। तो आप बोल रहे हैं, एक चाय वाले हम लोग के मुंह पर हंस के जा रहे हैं कि आपसे ज्यादा तो हम कमा ले रहे हैं। इस तरह का परिस्थिति, तो हम टीचर का क्या इज्जत ही रह गया। तो क्यों इस क्षेत्र में टीचर उतरेंगे जब उसका ये स्थिति रहेगा? तो जब हमें सड़क पर ही उतरना है तो ये टीचर एक बहुत सम्मानजनक जो है औहदा होता है। आदमी उसमें आता है कि आपका जो है रुतबा रहे, एक मान सम्मान रहे, आपको टीचर से लेकर के बच्चे हर कोई जो है। लेकिन
बहुत विद्यालयों में ऐसा होता है कि जो है वो हम लोगों को आंका जाता है कि आप प्राइवेट कंपनी के अंदर में हैं, आपका सैलरी कम है, तो उस नज़र से हमें नहीं देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे सम्मान का भी लड़ाई है और हमारा जो है एक जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, वो भी पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह से जो है ये हमारा अनशन चल रहा है सर। देखिए सरकार, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि सरकार हम लोग की तरफ भी देखे और आप लोग की तरफ से भी माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के जो हैं हम लोग के बारे में गवर्नमेंट सोचे कि हम जैसे हमारे जैसे और भी जो है दूसरे स्टेट में हम लोगों के जैसे ही लोगों को परमानेंट कर दिया गया, उसका उदाहरण पूरा सबूत के साथ पेश किया गया है जेपीसी में पता। और जहाँ जहाँ विधायक लोग हैं सब जगह को दिया गया, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम लोग नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति है, तो और क्या ही बोले हम लोग। तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं इनकी पीड़ा, इनकी आंखें नम हो गई है हमसे बात करते करते, लेकिन इनकी पीड़ा और इनका दर्द सरकार अभी तक नहीं देख पा रही है। लेकिन सरकार को देखना होगा कि सरकार इन शिक्षकों के साथ क्या करती है, इनका सूद लेती है या नहीं लेती है। एक तरफ मैया सम्मान योजना चला रही है सरकार और दूसरी तरफ ये शिक्षिका मैया जो सड़क पे हैं धूल फांकते नजर आ रही हैं, सरकार को चेताने की कोशिश कर रही है, फिर भी सरकार की कानों तक ये इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और सरकार इनको दरकिनार कर इसी तरह सड़क के किनारे छोड़ रखी है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।